Hello and welcome back to my reading and explanation video of NCERT textbook. My name is Rizwan. Today I will read last part of chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from class 8th textbook Honeydew. In part 1 we have read that Bipin Babu परिमल घोष नाम के एक आदमी से बुक स्टोर में मिलते हैं। परिमल घोष ये दावा करता है कि बिपिन बाबू 1958 में रांची ट्रिप पर गए थे, जबकि बिपिन बाबू ये कहते हैं कि वो कभी रांची ट्रिप पर गए ही नहीं। इस पर परिमल घोष रांची ट्रिप की कुछ डिटेल्स बताता है, जैसे कि उनके राइट घुटने में चोट लगी थी हुड्रो फॉल पर गिरने से, और वहां वो एक बंगलो में ठहरे थे। दिनेश मुखर्जी भी उनके साथ थे, और परिमल घोष उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ डिटेल्स बताता है। लेकिन फिर भी बिपिन बाबू को यकीन नहीं आता और वो उसको इग्नोर करके बुक्स की पेमेंट करके बुक स्टोर से निकल जाते हैं। अब पार्ट 2 में वो अपनी गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो तब वो यही सोच रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी राइट नी का निशान चेक करते हैं जो कि वहां पर होता है। फिर वो सोचते हैं कि कहीं उन्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी से बात की जाए, लेकिन वो उससे मिलने में हिचकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो उनके इस बारे में इंसल्ट ना कर दे। फिर वो अगले दिन ऑफिस में फोन पर बात करते हैं दिनेश मुखर्जी से, और दिनेश मुखर्जी भी कंफर्म कर देता है कि हाँ, बिपिन बाबू 1958 में रांची ट्रिप पर गए थे। इस बात को सुनकर बिपिन बाबू बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि बिपिन बाबू बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वो घर चले जाते हैं। घर पर उनसे चुन्नी लाल नाम का आदमी मिलने आता है, जो कभी उनका स्कूल मेट था। चुन्नी लाल अक्सर उनसे नौकरी की तलाश में मिलने आता था, लेकिन आज उन्होंने उससे मिलने से मना करवा दिया अपने नौकर से। लेकिन उन्हें बाद में लगा कि चुन्नी लाल उनकी मदद कर सकता है उनकी रांची ट्रिप के बारे में बताकर, तो वो दौड़कर चुन्नी लाल के पास जाते हैं। चुन्नी लाल से पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि वो कभी 1958 में रांची ट्रिप पर गए थे। इस पर चुन्नी लाल भी कंफर्म कर देता है कि हाँ, और वो ये भी बताता है इनफैक्ट उसी ने उनके टिकट बुक किए थे, क्योंकि उस वक्त वो एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था। अब ये बात सुनकर बिपिन बाबू की हालत और खराब हो जाती है, और उन्हें अंदर ही अंदर ये लगता है कि शायद मेरे दिमाग में कोई कमी आ गई है और मुझे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस पर वो डॉक्टर परेश चंदा से मिलते हैं, और जब वो डॉक्टर चंदा से अपना केस डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर चंदा को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, और वो उनको एक राय देते हैं कि क्यों ना आप फिर से रांची ट्रिप पर जाइए। हो सकता है रांची में जब आप दोबारा जाएंगे तो उन जगहों को देखकर शायद आपको आपकी याददाश्त फिर से आ जाए। बिपिन बाबू अपने लिए एक टिकट बुक कर लेते हैं रांची का। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, और इसमें हमें मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली बिपिन बाबू के साथ हुआ क्या था। क्या वो सच में अपनी मेमोरी खो चुके थे, या उनके साथ किसी ने कोई ट्रिक खेली थी। सो लेट्स रीड पार्ट 4। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो बिपिन बाबू रांची पहुंच जाते अगली सुबह, और ट्रेन से उतरते ही उन्हें यह एहसास होता है कि वो वाकई पहले कभी वहां आए ही नहीं। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो स्टेशन से बाहर आते हैं, एक टैक्सी लेते हैं और शहर में थोड़ा चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उन गलियों से, और वो जो बिल्डिंग्स हैं, और वो जो होटल्स, बाजार हैं, और यहाँ तक कि एक पहाड़ है वहाँ पे मोराबडी हिल, उस चीज़ों से, उन जगहों से उनकी थोड़ी सी भी जान पहचान नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, बहुत थोड़ी सी जान पहचान। वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प? तो जब उन्हें लगता है कि वो यहाँ किसी भी चीज को नहीं जानते, और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो पहले कभी यहाँ आए नहीं, तो उन्हें लगता है कि शायद हुड्रो फॉल्स जाकर कुछ मदद मिले। हुड्रो फॉल्स वो जगह है जहाँ पर परिमल घोष ने बताया था कि वो गिर गए थे और उनको घुटनों में चोट लगी थी। एक झरने का नाम है हुड्रो फॉल्स। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. उन्हें यकीन तो हो नहीं रहा था बिपिन बाबू को कि शायद वहां जाके कुछ मदद मिलेगी, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि वो बिना कोशिश किए
वापस रांची से घर आ जाएं। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन दी आफ्टरनून। तो उन्होंने कार का इंतजाम किया और दोपहर में हुड्रू के लिए निकल पड़े। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder। उसी दोपहर को लगभग 5 बजे हुड्रू पर 2 गुजराती जेंटलमैन जो एक पिकनिक मनाने वाले ग्रुप में से थे, उन्होंने बिपिन बाबू को बेहोश पाया एक बड़े पत्थर के पास। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, "I'm finished. There is no hope left." When he came round means जब वो वापस होश में आए। Came round means होश में आना। तो पहली चीज जो उन्होंने बोली वो ये कि मैं खत्म हो चुका हूं और अब मेरी कोई उम्मीद नहीं बची है। इसका मतलब जब उन्होंने पूरा रांची देख लिया, जहां जहां उन्हें ट्रिप के बारे में बताया गया था, तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि वो यहाँ कभी आए ही नहीं। और बाकी सब लोग ये कंफर्म कर रहे थे कि वो रांची आए थे। तो यहाँ अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके दिमाग में कोई कमी आ गई है, शायद वो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है और उनके जीने की अब कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything. अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कैलकाटा आ गए और उन्हें एहसास हुआ कि सच में अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है और उन्हें लगने लगा कि वो जल्द ही सब कुछ खो देंगे। His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, was he going to end up in the asylum at? बिपिन बाबू couldn't think anymore. तो उन्हें लगा वो सब कुछ खो देंगे, जैसे काम करने की इच्छा, उसका खुद का कॉन्फिडेंस, उसकी क्षमताएं और उसका जो दिमागी संतुलन है। और क्या आखिर में वो पागल खाने पहुंच जाएंगे? और इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। तो बिपिन बाबू की हालत बहुत खराब हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। Back home he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. तो घर पर बिपिन बाबू कॉल करते हैं डॉक्टर चंदा को और उन्हें आने के लिए कहते हैं। नहाने के बाद वो बेड में लेट जाते हैं और अपने सर पर आइस बैग क्लैम्प मीन्स बर्फ से भरा हुआ एक बैग रख लेते हैं सिकाई के लिए। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी उनका जो नौकर है उनके लिए एक लेटर लेके आता है जिस लेटर को किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा था। A greenish envelope with his name in red ink on it. और उसका जो एनवेलॉप होता है, कवर होता है, वो हल्का सा ग्रीन होता है और उस पर रेड इंक से नाम लिखा होता है। Above the name it said urgent and confidential. और नाम के ऊपर लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत जरूरी है और बहुत ही गोपनीय है, कि मतलब वही आदमी पढ़े जिसके लिए लेटर है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought to go through the letter. उनकी ऐसी हालत के बावजूद भी बिपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आती कि उन्हें जरूर ये लेटर पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. That is what he read. उन्होंने फाड़ कर एनवेलोप खोला और उसमें से लेटर निकाला और देखिए ये लिखा था उस लेटर में। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. कि मेरे प्रिय बिपिन, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अमीरी, affluence means अमीरी, कि अमीर होने पर आपके अंदर ऐसे बदलाव आएंगे जैसे आ गए हैं। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? और क्या आपके लिए बहुत मुश्किल था किसी ऐसे दोस्त की मदद करना जिसकी किस्मत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination. मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे जो साधन थे, रिसोर्सेस थे, वो बिल्कुल ही सीमित थे। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. और मेरे पास जो बचा था वो सिर्फ मेरी कल्पना थी जिसका एक हिस्सा मैंने आपके इस व्यवहार के पनिशमेंट के लिए यूज किया। Retribution means a punishment. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher.
If he likes it enough, it will see me through the next few months. खैर, आप जल्दी अब ठीक हो जाएंगे और मैंने एक नॉवल लिखा है जिस पर एक पब्लिशर विचार कर रहा है। अगर उस पब्लिशर को मेरा नॉवल पसंद आया तो जल्द ही वो कुछ महीनों में मार्केट में आ जाएगा। आपका चुन्नीलाल, योर्स चुन्नीलाल। इस लेटर को पढ़कर बिपिन बाबू को सब समझ आ गया कि चुन्नीलाल है जिसने उनके साथ ये ट्रिक खेली है। एक्चुअली चुन्नीलाल उनके यहाँ पर जॉब मांगने आया था, तब बिपिन बाबू ने उसकी मदद नहीं की थी। तो चुन्नीलाल ने बदला लेने की पॉइंट ऑफ व्यू से बिपिन बाबू के साथ ये ट्रिक खेली, परिमल घोष के साथ मिलकर, दिनेश मुखर्जी के साथ मिलकर। तो बिपिन बाबू को सब समझ आ गया था कि एक्चुअली उनकी याददाश्त नहीं गई है, वो सच में कभी रांची ट्रिप पर गए ही नहीं थे और चुन्नीलाल ने उनके साथ ये ट्रिक खेली है। आगे पढ़ते हैं। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, "I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi." तो जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे सब याद आ गया जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा रांची पर। A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. तो डॉक्टर चंदा सुनकर कहते हैं ये तो अनोखा केस हो गया और मैं पक्का मेडिकल की जो मैगजीन्स है, जर्नल मीन्स मैगजीन्स है, उसमें जरूर लिखूंगा इस केस के बारे में। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। और मैंने आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि रांची में मैं गिर गया था, उसकी वजह से मेरे हिप में दर्द है, तो क्या आप मुझे कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इट वॉज अ फनी स्टोरी प्लस एज वेल एज अ मोरल गिविंग स्टोरी। तो हमें ये भी मोरल मिलता है स्टोरी से कि हमें जब भी कोई नीडी होता है हमें उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई रियली लव्ड रीडिंग दिस स्टोरी एंड प्लीज keep following my channel, do subscribe and wait for my another videos. Till then, have a good time, take care, bye bye.